प्यारे दोस्तों, फाइनल के लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही अलग है। आप लोगों ने 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर तो सुने होंगे, लेकिन क्या आप लोगों ने 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में क्या इस बात का ध्यान दिया है कि क्या आपके चैप्टर नंबर 1 में पिछले 10 सालों से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं? इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैंने 2013 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चन पेपर में से आपका चैप्टर नंबर जो 1 है, दो ध्रुवता का अंत, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 1 न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग दो ध्रुवता का अंत, उस चैप्टर के प्रीवियस 10 सालों के क्वेश्चंस निकाले हैं। और उन निकालते वक्त इन बातों का ध्यान रखा है कि उन क्वेश्चन में हमारे वो क्वेश्चन होने चाहिए जो हमारे अभी 2023-24 के सेशन में जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हो। और आप लोगों को सपोर्ट मटेरियल मिल ही चुका है, तो सपोर्ट मटेरियल में आप लोगों का ये है सिलेबस, और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने उन क्वेश्चंस को निकाला है। ठीक है, यानी कि आप लोग ये जो वीडियो देख रहे होगे ना, तो ये वीडियो आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं कि आप लोगों को मालूम चलेगा कि पिछले 10 सालों में आपके चैप्टर नंबर 1 से एग्जामिनर ने कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। और पिछले 10 साल की अगर मैं बात करूं तो पिछले 10 सालों में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। पहले आपके 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन आया करते थे वो सिर्फ 5 आया करते थे, लेकिन जब कोविड आया तो एमसीक्यू का ज़माना आया और 20 क्वेश्चन, और कभी कभी 2021 में 40 क्वेश्चन भी एमसीक्यू के आप लोगों ने देखे होंगे। लेकिन अभी 2023 में 2023-24 के सेशन में, यानी कि 2024 में जो आपका पेपर होने वाला है 22 मार्च को, उसमें आप लोगों के एमसीक्यू के जो क्वेश्चंस आएंगे वो 12 आएंगे, 12 आएंगे। ठीक है, तो सारे उतार चढ़ाव को देखते हुए ये वीडियो में मैंने मेहनत करी हुई है। मैंने नेट का सहारा, और क्या कहते हैं, आप मार्केट से कोई सी भी बुक ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल हरियंत, या जो सबसे बेस्ट है 10 इयर्स के पेपर के लिए सतीश एंड ब्रदर्स, तो मैंने सतीश एंड ब्रदर्स की मार्केट से बुक परचेज करी आप लोगों के लिए, और उसमें से मेहनत करी, और चैप्टर नंबर 1 के मैंने पिछले 10 साल के क्वेश्चन वहां से पिक किए, और उन्हीं क्वेश्चन को पिक किया जो आपके इस फाइनल टर्म में, यानी कि 2023 और सेशन 2023-24 के जो सेशन में कोर्स है हमारा, उसी के अकॉर्डिंग उन क्वेश्चंस को पिक किया है, बाकियों को छोड़ दिया है। तो आशा करता हूं मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी ये वीडियो आप लोगों के लिए। तो क्लास 12 राजनीतिक विज्ञान, विषय कोड हमारा 28 है, 028, और चैप्टर नंबर 1 दो ध्रुवता का अंत। ठीक है, दो ध्रुवीय का अंत। ठीक है, न्यू सिलेबस। अब न्यू सिलेबस में मैंने बकायदा लिखा हुआ है कि न्यू सिलेबस आपके सीबीएसई के सपोर्ट मटेरियल के अकॉर्डिंग, आपको सपोर्ट मटेरियल मिल ही गया होगा, उसी के अकॉर्डिंग मैंने पिछले 10 साल के क्वेश्चंस को निकाला है, और ये रहा आपका पूरा का पूरा सिलेबस 2023-24 का, और आगे भी अब यही रहने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं हम एग्जाम डेट की। जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है वो है आपका 22 मार्च 2024 को। अब 1 मार्क्स के क्वेश्चन पीछे 10 साल 2013 से 2023 तक के 10 साल के 1 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जामिनर ने जो भी पूछा है, मैंने पूछा हुआ है, वो मैंने अपने इस पीडीएफ के अंदर रखे हैं। हाँ, एक चीज और यहां पे बोल दूं, गद्यांश और पोस्टर उनको मैंने नहीं लिया है। मैं सारे के सारे क्वेश्चन आंसर करवाने के बाद लास्ट में गद्यांश और पोस्टर की भी वीडियो बनाऊंगा, जिसमें यही रहेगा कि पिछले 10 सालों में फर्स्ट चैप्टर से गद्यांश आए हैं तो कौन से आए हैं, और पोस्टर आए हैं तो कौन से आए हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 मार्क्स का पहला क्वेश्चन देखिए, 2020 में आया हुआ है कि पूर्व सोवियत संघ का कौन सा गणराज्य गृह युद्ध की चपेट में रहा? तो आंसर क्या है? तजाकिस्तान। ठीक है, एक और क्वेश्चन 2020 का, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं था? विघटन का परिणाम नहीं था, और इसका आंसर है बी, रूस एक नई महाशक्ति के रूप में उभरा। ये नहीं था। ठीक है, अब आइए एक और क्वेश्चन
जो कि निम्नलिखित वाक्यों को अर्थपूर्ण बनाने के लिए पूरा कीजिए। और यह है क्वेश्चन आपका 2020 का। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध तब समाप्त हुआ जब अमेरिका ने जापान के जो दो शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी नगरों शहरों लिखा हुआ सॉरी यहाँ पे शहरों पर परमाणु बम गिराया। तो आंसर क्या है हमारा हिरोशिमा और नागासाकी। अब ये क्वेश्चन अगर मैं कहूँ तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, मगर मैंने कहा कि नहीं पिक कर लो, इसको ले लो नॉलेज के लिए। ठीक है। अब आ जाइए आपका 2020 में ही 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। 1917 की रूसी क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध समाजवादी आदर्शों पर समता मूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 में 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया हुआ है, देख लो। सोवियत संघ में 1991 में हुए तख्ता पलट की घटना का विरोध बोरिस येल्त्सिन ने क्यों किया? तो आंसर है साम्यवादी दल के कट्टरपंथियों द्वारा विरोध, और पॉइंट 2 जनता द्वारा पुराने साम्यवादी दल के तौर तरीकों का विरोध। ठीक है। देखो मैं बस स्पीडली करा रहा हूं क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन मालूम चल जाए कि आपके पिछले 10 सालों में चैप्टर नंबर 1 से कौन कौन से क्वेश्चन किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको एक क्षण के कह सकता है ना कि क्षण के आ जाएगा आपके सामने कि यार इस चैप्टर में से अगर मुझे पढ़ना है तो मैं कौन सी चीज को पढूं, किस टॉपिक को अच्छे से पढूं और क्या क्या चीजें याद करूं जिससे कि मैं 2023-24 का अपना पेपर बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकूं। अब आइए आपका एक और क्वेश्चन पूरे स्क्रीन पे ले लेता हूं मैं। कह रहा है कि बर्लिन की दीवार से 2016 में आया हुआ एक क्वेश्चन, बर्लिन की दीवार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? और इसका आंसर है, मैं सीधा आंसर ही बता रहा हूं, इसका आंसर है आपका 4 लास्ट वाला। ठीक है। यह है आपका आंसर। यह जर्मनी के दोनों भागों के समीकरण का प्रतीक था। ठीक है। अब आ जाइए, ये देखिए सेट का भी ध्यान दिया मैंने, सतीश एंड ब्रदर्स फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रीवियस 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। हालांकि उस बुक के अंदर 2009 से क्वेश्चन दिए हुए थे, लेकिन मैंने 2009 से क्वेश्चन पिक नहीं किए, मैंने बस 10 साल का ही रखा। ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 2015 के सेट 3 में आया हुआ है क्वेश्चन ये कि द्विध्रुवीय को परिभाषित कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लेना आप लोग, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इसमें। एक और क्वेश्चन ये आया हुआ है 2014 में। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहयोग दिया? 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आंसर बड़ा ही आसान है, मार्शल योजना। ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे, देखिए अब 2 मार्क्स स्टार्ट हो गए। ये क्वेश्चन थे आप लोगों के जो 1 मार्क्स में पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं। ठीक है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पिछले 10 सालों में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आ जाइए 2 मार्क्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि पिछले 10 सालों में 2 मार्क्स के कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जामिनर ने पूछे हैं। तो ये है 2 मार्क्स का। 2 मार्क्स का पहला क्वेश्चन 2020 में जो पूछा गया, गुटनिरपेक्षता की नीति का अनुकरण करने वाले किन्हीं 4 देशों के नाम लिखिए। ये मैंने क्वेश्चन पिक कर लिया क्योंकि ये जो क्वेश्चन है गुटनिरपेक्षता, आपको ऐसा लग रहा होगा कि फर्स्ट चैप्टर में तो ये है नहीं पॉइंट, लेकिन चैप्टर नंबर 4 में आप जब जाओगे ना तो वहां पे गुटनिरपेक्षता के बारे में बात की गई है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को पिक कर लिया। तो 4 हैं, भारत, उत्तर कोरिया, नेपाल और सिंगापुर, जो गुटनिरपेक्षता की नीति का अनुकरण करते हैं। और 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है 2 मार्क्स में। अब आ जाइए 2019 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया, सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन था और कितने समय के लिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए मैं अभी कहूंगा इसको। मिखाइल गोर्बाचेव, याद रखना, मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे और 1985 से 1991 तक रहे। अब इसी में एक बात आ जाती है, मैं समझाने के लिए आप लोगों को बता देता हूं। क्या बोल रहा है? सोवियत संघ के अंतिम, सोवियत संघ के अंतिम। और जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो क्या बना? रूस, मतलब रूस को ही उत्तराधिकारी बनाया गया सोवियत संघ का। तो रूस का राष्ट्रपति कौन बना?
याद रखना, बोरिस येल्त्सिन। तो हम कह सकते हैं कि रूस के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? बोरिस येल्त्सिन। और सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन बने? तो मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, अब आ जाइए आगे। 2018 में क्वेश्चन आया शॉक थेरेपी के बारे में कि शॉक थेरेपी यानी कि आघात पहुंचाकर उपचार करना के किन्हीं दो परिणामों का आकलन कीजिए। 2018 में यह क्वेश्चन आया है 2 मार्क्स में, और इसका आंसर बड़ा ही सिंपल है, आप लोग देख लेना, पढ़ लेना एक बार, बस जल्दी से जल्दी आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि वीडियो जब लंबी हो जाती है ना तो लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो है, क्या देखना। ये चीज़ भले ही इस क्वेश्चन को मैं फिर से कह रहा हूं कि आपके फर्स्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन चैप्टर नंबर 4 के अंदर जब गुट निरपेक्षता की बात कही जाएगी तो ये क्वेश्चन वहां पर आएगा, इसलिए मैंने पिक किया है। 1940 के दशक में दोनों महाशक्तियों ने हथियारों की होड़ पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए कौन से 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए? तो ये 2 समझौते थे, ठीक है, याद रखना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2014 में पूछा गया है क्वेश्चन कि सोवियत प्रणाली की 2 विशेषताएं लिखिए। ये 6 मार्क्स का भी क्वेश्चन है, अगर वो 6 मार्क्स का आपका क्वेश्चन कर लेते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, 2 मार्क्स भी कंप्लीट हो जाएगा। और आप 6 मार्क्स में ना हैरान हो जाओगे, एक क्वेश्चन 7 बार पूछा गया है, पिछले 10 सालों में वो क्वेश्चन 7 बार पूछा गया है और उसका आंसर सिर्फ एक ही है। यानी कि 6 मार्क्स के लिए मैं कह सकता हूं डंके की चोट पर कि वो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। आप लोग सबसे पहले 6 मार्क्स में अगर किसी क्वेश्चन को याद करते हो तो उसी क्वेश्चन को पहले याद करना, दूसरा क्वेश्चन बाद में याद करना। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, शॉक थेरेपी से क्या अभिप्राय है। 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। अब आ जाइए 4 मार्क्स की कहानी। 4 मार्क्स कह रहा है शॉक थेरेपी के किन्हीं 4 परिणामों का वर्णन कीजिए। 2014 में क्वेश्चन आया और आंसर आपके सामने है। आर्थिक परिणाम, क्या आर्थिक परिणाम, और आर्थिक परिणाम के कुछ पॉइंट्स हैं आप लोगों के सामने, एक बार आप लोग पढ़ना, ठीक है। और दूसरा है सामाजिक परिणाम। 4 मार्क्स में पॉइंट्स मैंने जानबूझकर ज्यादा लिखे हैं आंसर के लिए, क्योंकि माइंड में होता ना कि भैया 50% अगर रह जाए तो 4 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रहे पॉइंट्स बाकी के। अब आ जाइए 2013, मैंने कहा ना 2013 से मैंने क्वेश्चन पिक किए हुए हैं, तो 2013 में मैंने आंसर लिख दिया इस तरीके से कि सोवियत संघ के विघटन के कोई 2 कारण स्पष्ट कीजिए। आंसर है, ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में कई बार पूछा गया है, इसी क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को बता रहा था। और नीचे आप लोग देख ही रहे हो 6 मार्क्स के क्वेश्चन पिछले 10 सालों में कौन कौन से 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला ही क्वेश्चन में अगर मैं कहूं, मैंने क्वेश्चन नंबर नहीं डाला, यहां से मालूम चल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। ये चीज अब देखना ध्यान से, ये 2020 में आया क्वेश्चन, पूछने का तरीका देखना क्या एग्जामिनर ने घुमाया है। पूर्व सोवियत गणराज्य में संघर्ष और तनाव के किन्हीं 4 मुद्दों की व्याख्या कीजिए। किन्हीं 4 मुद्दों की व्याख्या कीजिए। एक और क्वेश्चन सेम, ये तो सिंपल है, सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी किन्हीं 6 कारणों का उल्लेख कीजिए। 2019 में आया। सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी किन्हीं 6 कारणों का वर्णन कीजिए। 2018 में आया। आगे देखिए, कह रहा है विश्व का दूसरे नंबर का सर्वाधिक शक्तिशाली देश सोवियत संघ क्यों विघटन हो गया, कोई 6 कारण दीजिए। देखो कितने खतरनाक तरीके से पूछा गया है कि विश्व का दूसरे नंबर का सर्वाधिक शक्तिशाली देश कौन, बता भी दिया गया है सोवियत संघ क्यों विघटित हुआ, कोई 6 कारण दीजिए, ठीक है। अब दिमाग में आएगा कि दूसरे नंबर पे अगर सोवियत संघ है तो पहले नंबर पे कौन, तो अमेरिका। तो यहां पे इस तरीके से कहा जाता है कि पहली दुनिया अमेरिका, दूसरी दुनिया सोवियत संघ, और तीसरी दुनिया, ये सेकेंड बुक में आप लोगों को जब चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 6 और 7 आप लोग करोगे ना,
तब आप लोगों को तीसरी दुनिया और अच्छे से क्लियर होगा। तो तीसरी दुनिया मतलब गुट निरपेक्ष में शामिल देशों को तीसरी दुनिया कहा गया। तो क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया, 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब आ जाइए 2015 में सेम वैसा ही क्वेश्चन पूछा गया और 2015 के सेट 3 में ये सेम, मगर लेकिन पूछने का तरीका देखना बिल्कुल अलग है। मैं क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, आंसर पे कम, क्योंकि आंसर में आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्डिंग दे दूंगा, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन को ध्यान समझना। देखो क्वेश्चन कह रहा है सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य को खतरों एवं संघर्ष के क्षेत्र में लाने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो बिल्कुल ही अलग ही तरीके से पूछा गया। यहां तो पूछ दिया गया कि भैया क्यों विघटन हुआ, 6 कारण बता दीजिए। यहां पे कह रहा है कि भैया सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य, 15 गणराज्यों से बना सोवियत संघ, तो अधिकांश गणराज्य को खतरों एवं संघर्ष के क्षेत्र में लाने वाले कारक, यानी कि वो कारण जिनके कारण उनका विघटन हुआ, तो कारकों का वर्णन कीजिए। 2015 में सेट 3 में ये क्वेश्चन पूछा गया और सेम क्वेश्चन है। अब आ जाइए 2014 में लास्ट बार सिंपल क्वेश्चन पूछा गया कि सोवियत संघ के विघटन के किन्हीं 3 क्रम लिखा हुआ है। जब मैं पीडीएफ में बोलता हूं ना तो ये कुछ ना कुछ उल्टा कर देता है, कारणों का, यहाँ पे कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो ये था आपका क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूंगा 6 मार्क्स के लिए। इसको प्लीज सबसे पहले आप लोग जरूर याद करना एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए। और ये रहा आप लोगों का आंसर, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया हुआ है और 6 पॉइंट्स हैं, अच्छे से आप लोग याद करना, ठीक है। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बस आप लोगों को पॉइंट्स सारे दे दूंगा और सिर्फ पॉइंट्स के बारे में बता दूं। साम्यवादी दल की तानाशाही, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट गिरती अर्थव्यवस्था। तीसरा पॉइंट सैन्य कारण। चौथा पॉइंट गोर्बाचेव की नीतियां। पांचवा पॉइंट सोवियत संघ के राज्यों में बढ़ती हुई इच्छा। छठा पॉइंट बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में हुए सुधार आंदोलन। ठीक है, ये 6 पॉइंट्स अच्छे से याद करना। अब आ जाइए 6 मार्क्स का एक और क्वेश्चन जो 2016 में पूछा गया है। सोवियत संघ में सोवियत व्यवस्था की 3 सकारात्मक तथा 3 नकारात्मक विशेषताओं को उजागर कीजिए। ठीक है, आंसर आप लोगों के सामने है। यह है सकारात्मक के पॉइंट्स, ठीक है, 3 पॉइंट्स, और ये चौथा। अब आ जाइए सोवियत प्रणाली के नकारात्मक यानी नकारात्मक विशेषताएं। तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और ये है तीसरा पॉइंट। ठीक है, अब आ जाइए 2015 में सेट 3 में क्वेश्चन पूछा गया कि सोवियत व्यवस्था में सुधार लाने हेतु गोर्बाचेव की भूमिका तथा इन सुधारों के उस पर पड़े प्रभाव का वर्णन कीजिए। यानी कि जो सोवियत संघ ने सुधार किए और उसका क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में बात करनी है। तो आंसर ये आप लोगों के सामने है। ठीक है, ठीक है, ये रहे आपके पॉइंट्स। डन। और ये रहा यहां पे आपका आंसर खत्म। 2013 में सोवियत प्रणाली क्या थी और सोवियत प्रणाली की किन्हीं 4 विशेषताओं का आकलन कीजिए। तो सोवियत प्रणाली, ये वाला पॉइंट पहले ऊपर जो मैंने लिखवा रखा है वैसा ही है, मैंने बस कॉपी पेस्ट किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, बाकी ये विशेषताएं अलग हैं। तो सोवियत प्रणाली की विशेषता पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, 3, पॉइंट नंबर 4, 5। ठीक है, ये थे आपके। अब न्यू टॉपिक के लिए मैंने क्वेश्चन अलग से बनाया, क्योंकि आपके इस न्यू सेशन में न्यू टॉपिक जो ऐड हुए हैं जैसे कि CIS। तो CIS को मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, मतलब एक क्वेश्चन यूं बना दिया कि नोट लिखो, कि इसके बारे में आप नोट लिखो
और नोट में ये है कि पूरा का पूरा मैंने छान दिया है कि हाँ, इससे बाहर तो कोई पूछ नहीं सकता एग्जामिनर। तो यहाँ पे देखिए परिचय, ठीक है, परिचय दिए हुए हैं यहाँ पर, और ये बताया हुआ है कि ये 15 CIS यानी कि 15 गणराज्य कौन कौन थे, जिसमें से रशियन यानी कि रूसी गणराज्य के देश कौन कौन से थे, बाल्कन रिपब्लिक, बाल्कन गणराज्य के कौन कौन से देश शामिल थे, ठीक है, ये बोल्ट नहीं हुआ, ये 7वां पॉइंट यही है, ठीक है। अब आ जाइए, बाल्टिक गणराज्य कौन कौन से थे, राज्य कौन कौन से थे, ये 3 थे। सेंट्रल एशिया के देश कौन कौन से थे, तो ये 5 थे। प्लीज इनको ना थोड़ा याद रखना, ये एग्जाम में 1 मार्क्स में न्यू टॉपिक है ना, जरूर पूछे जाएंगे, ओके। फिर इनके बारे में बताया गया कि किस तरीके से CIS अलग हुआ, पहले कौन अलग हुआ, बाद में फिर CIS बनाने के लिए कितने लोग सम्मिलित हुए, तो 12 देशों ने मिलकर CIS का निर्माण किया, CIS संगठन का निर्माण किया, ठीक है। 3 ने नहीं किया, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार पढ़ना आप लोग प्लीज। और अगर आप लोगों को कोई वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको मेरी ये मेहनत अच्छी लगी हो, तो प्लीज अपने यार दोस्तों को शेयर जरूर करना, क्योंकि पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर दे देना आसान है, लेकिन उन 10 सालों के क्वेश्चन पेपर में से किसी एक चैप्टर में 10 सालों में से क्या क्या पूछा गया है, उसके लिए मेहनत करना मुश्किल, ठीक है। CIS के बनावट पॉइंट्स ये हैं, उद्देश्य, ठीक है, ये न्यू टॉपिक के अकॉर्डिंग है, और CIS को मैंने कवर कर दिया है। और आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, अगर मैं बात कहूँ तो आपके न्यू टॉपिक के अंदर दिया गया है। और इसमें एक चीज़ अच्छी जो नोट मैंने की हुई है, और आप लोग भी इस चीज़ बात को समझ लो कि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि भारत के अन्य पूर्वी सोवियत संघ के देशों के साथ संबंध, तो याद रखना सिर्फ एक ही के साथ उसके अच्छे संबंध रहे हैं, और उसी के साथ ज़्यादा पॉइंट है, किसी और के साथ ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है। तो क्वेश्चन है हमारा, रूस और अन्य पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत के संबंधों का वर्णन कीजिए, ठीक है। इसी तरीके से आपके सिलेबस में दिया हुआ है छोटा सा कि भारत और पूर्व साम्यवादी देशों के साथ संबंध, तो ये रहा आंसर। इन सारे पॉइंट्स में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि भारत के संबंध रूस के साथ ज़्यादा अच्छे रहे, ठीक है। तो यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होती है। आप लोगों को मिलते हैं 10 सालों के प्रीवियस क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन, लेकिन सिर्फ एक चैप्टर के, 2 ध्रुवीयता का अंत। और देखो मेहनत अभी स्टार्ट कर दी है, चैप्टर नंबर 2, और इसके भी क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए हैं मैंने, लेकिन इसकी वीडियो आप लोगों को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि स्टार्ट कर दिया, जैसे ही बन के तैयार हो जाएगी मैं आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। और प्लीज़ अगर ये वीडियो आपके काम की है तो अपने यार दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, और सपोर्ट करोगे, लाइक करोगे, कमेंट में कुछ अपना लिखोगे कि मेरी मेहनत आप लोगों को अच्छी लगी, तो फिर मोटिवेट होऊंगा और अच्छे से मेहनत करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।